जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के बारे में बताने को कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह व्रत मोक्षदा एकादशी व्रत के नाम से लोकप्रिय है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम मोक्षदा एकादशी व्रत कथा को सुनो। प्राचीन काल में चंपक नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहां बैखानस नामक राजा राज करता था। राजा अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन करता था। एक दिन उन्होंने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में हैं और कष्ट भोग रहे हैं। सुबह होते ही उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों को बुलाया और उनसे अपने स्वप्न के बारे में बताया। राजा ने बताया कि उनके पिता ने कहा है कि वह नरक में पड़े हुए हैं, वह यहाँ पर नाना प्रकार के कष्ट सहन कर रहे हैं। तुम नरक के कष्टों से मुझे मुक्ति दिलाओ। राजा ने कहा कि उसने जब से यह सपना देखा है तब से बड़े ही परेशान और चिंतित है। राजा ने सभी विद्वानों से कहा कि आप सभी इस समस्या का कोई उपाय बताएं, जिससे वह अपने पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति दिला सके। यदि पुत्र अपने पिता को ऐसी स्थिति से मुक्ति नहीं दिला सकता तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। एक उत्तम पुत्र ही अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकता है। विद्वानों ने कहा कि राजन, जंगलों में महान ऋषि पर्वत मुनि का आश्रम है। ये ऋषि त्रिकालदर्शी हैं। उनका तेज सूर्य के समान है और उनका ज्ञान समंदर की भांति है। आप उनकी शरण में जाइए, वह आपको सही मार्ग दर्शन देंगे। विद्वानों की बात सुनकर राजा इस समय पर्वत मुनि के आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने देखा अनेक ऋषि यज्ञ करते हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। वातावरण बहुत पवित्र है और उन सब के बीच बैठे पर्वत मुनि ब्रह्मा की तरह तेजस्वी तेजवान दिख रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि को प्रणाम किया। फिर राजा ने अपने आने का उद्देश्य बताया। तब महान ऋषि पर्वत मुनि ने अपने नेत्र बंद किए और ध्यान अवस्था में चले गए। कुछ समय बाद अपने नेत्र खोलकर पर्वत मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, आपके पिता अपने पूर्व जन्मों के कुछ पाप के कारण नरक की अवस्था भुगत रहे हैं। इस समय आपका कर्तव्य है आप उन्हें इस कष्ट से मुक्ति दिलाएं और इसके लिए केवल एक ही उपाय है। आने वाले मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का नियम और निष्ठापूर्वक पालन करेंगे तो आपके पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और अपने राज्य वापस लौट आए। कुछ दिनों में मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी आई। राजा ने अपने परिवार सहित उसका श्रद्धा और नियम से पालन किया। एकादशी से अर्जित फल को अपने पिता को अर्पित किया। इस समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा के पिता ने आकाश मार्ग से जाते हुए राजा को आशीर्वाद दिया और मुक्ति प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस मोक्षदा एकादशी का नियम पूर्वक पालन करता है उसे अपने पूर्व पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति हेतु इसका पालन करता है वह अंत में मेरा धाम प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये व्रत कथा पसंद आई होगी। यदि ये व्रत कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।